हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमबी पर। आज का हमारा अध्याय जनन से है। जनन क्या है, चलिए देखते हैं। जनन जनन या रिप्रोडक्शन। जनन बेसिकली क्या है? कोई जीव अपने समान नया संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या डेफिनेशन के रूप में देखते हैं तो कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके दौरान कोई जीव अपने समान नई संतति का निर्माण या उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। चलिए देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो कोई जीव जिसका जन्म होता है, जन्म के पश्चात उसकी बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, यहाँ तक कि वृद्धावस्था आती है और अंत में जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो इस प्रकार पृथ्वी पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। चलिए देखते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक यानी असेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल। अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, या यह कह सकते हैं कि एक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति अलैंगिक जनन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक जीव से नया संतान उत्पन्न होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, या यह कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन, इसके अंतर्गत दो विशेष जीवों की विशेष कोशिकाओं के संलयन के परिणाम स्वरूप नई संतान उत्पत्ति को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां आती हैं जिनका अध्ययन निम्न है। पहली, विखंडन। दूसरी, खंडन। तीसरी, मुकुलन। चौथी, बीजाणु जनन। पांचवी, पुनरुद्ध भवन। विखंडन यानी फीजन, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन यानी बडिंग,
बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। पुनरुत्भवन रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। एक और है कायिक यानी वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। जनन के दो प्रकार हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक यानी असेक्सुअल। असेक्सुअल वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक जीव से नया संतान उत्पन्न होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक यानी सेक्सुअल, इस जनन में किन्हीं दो विशेष जीवों की आवश्यकता होती है। दो विशेष जीव की विशेष कोशिकाओं से या विशेष कोशिकाओं के संलयन से नई संतान उत्पन्न होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। एक विखंडन यानी इसे फिजन कहते हैं। दूसरी खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तीसरी मुकुलन यानी बडिंग। चौथी बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। पांचवी पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। इसके अंतर्गत एक विधि और भी है, कायिक यानी वेजिटेटिव। चलिए आगे देखते हैं। पहली विखंडन यानी फिजन। इसमें इस प्रकार के जनन में विखंडन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। इन जीवों के शरीर में सूत्री या असूत्री विभाजन के द्वारा इनका शरीर कई खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड एक नया संतान के रूप में उभरता है, या कह सकते हैं कि निर्माण होता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन और बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। तो देखते हैं द्विविखंडन। इस प्रकार के जीव में इनका शरीर एक कोशिका से दो समान कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। चित्र के द्वारा देखते हैं। कोई एक कोशिका समान दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। और दो संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। इसके अंतर्गत बहुत जीव आते हैं जिनमें द्विविखंडन होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या कुछ हरे शैवाल। बहुविखंडन एक कोशिकीय व कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इनके जीवों का शरीर कई छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में विभक्त हो जाता है और इनके खंडों के चारों तरफ एक आवरण तैयार हो जाता है। और प्रत्येक खंड एक नई संतति के रूप में निर्माण होता है। एक बार देखते हैं फिर से। विखंडन यानी फिजन।
तो इस प्रकार का जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। इन जीवों के शरीर में असूत्री या सूत्री विभाजन के द्वारा इनका शरीर कई खंडों में टूटता है और प्रत्येक खंड एक नई संतान का निर्माण करता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन यानी बाइनरी और बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। बाइनरी इन जीवों में इनका शरीर दो समान भागों में विभक्त हो जाता है और बाद में यही दो समान संतति में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार बहुविखंडन एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इन जीवों के शरीर में कई छोटे छोटे खंड विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक खंड के चारों तरफ एक आवरण तैयार होता है और बाद में यही छोटे छोटे खंड एक नई संतति के रूप में जन्म लेते हैं। ये मुख्यतः अमीबा व कुछ मलेरिया परजीवी में देखने को मिलता है। दूसरी विधि हमारी खंडन है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरी एक खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार के जनन में अनुकूलित परिस्थितियां आने पर कपकों और शैवालों के तंतु खंडों में बढ़ जाते हैं या कह सकते हैं कि टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अब प्रत्येक खंड कोशिका विभाजित होकर एक नया जीव का निर्माण करती हैं। जैसे शैवाल में देखते हैं एक चित्र के द्वारा, इस प्रकार ये प्रत्येक तंतु एक खंड के रूप में टूटकर एक नई संतति के रूप में निर्मित हो जाता है। हमारी अगली विधि है मुकुलन या बडिंग। इस प्रकार का जनन बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। इन जीवों के शरीर में परिपक्व अवस्था आने पर एक उभार के रूप में संरचना निकल आती है, जिसे मुकुल कहते हैं। यही मुकुल बाद में एक अपनी मातृजनक से अलग होकर नई संतति के रूप में जन्म लेता है। चलिए एक चित्र के द्वारा देखते हैं, जैसे कि इसमें आने वाले हैं हाइड्रा। बेसिकली हाइड्रा का ही चित्र है। हाइड्रा में एक उभार के रूप में संरचना निकल आती है, जिसे बड या मुकुल कहते हैं। यह मुकुल बाद में अपने मातृजनक पौधे से या किसी जीव से, कह सकते हैं जीव से अलग हो जाता है और बाद में एक नई संतति के रूप में निकल आता है, या कह सकते हैं कि इसका विकास हो जाता है। अगली विधि है पुनरुद्ध भवन यानी पुनरुद्ध भवन यानी रीजेनरेशन। इस प्रकार के जीवों में इनके कायिक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे प्लेनेरिया चित्र की सहायता से देखते हैं। अगर इनके किसी भी कायिक भाग को या किसी भी खंड को काट दें तो प्रत्येक खंड नई संतति के रूप में जन्म या विकसित होता है।
जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अगली अपनी अलैंगिक जनन की विधि है 5वीं, बीजाणु जनन। चलिए देखते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति में बद्ध एक अलैंगिक जननकाय है जो कि वातावरणीय दशाओं में सेफालोकप्को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि में बनते हैं तथा प्रकीर्णन के कारण ये दूर दूर बिखर जाते हैं और अनुकूल वातावरणीय या अनुकूल स्थल पर नए पौधे के रूप में अंकुरित होते हैं। इसे बीजाणु जनन कहते हैं। आज का अध्याय यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब भी करें।